नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द कॉजेस ऑफ द अर्बनाइजेशन। ओके, अगर हम कॉजेस देखें अर्बनाइजेशन की तो वो है अर्बनाइजेशन इज जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, सर्च ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज, मॉडर्नाइजेशन, boundary changes and natural increase in population. Okay, one by one we are going to deal with all you can say factors. First we are going to look into the industrialization. Okay, so just because of industrialization, many of the industries has expanded in the अर्बन एरियाज। ओके, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का क्या हुआ, अर्बन एरियाज में क्रिएशन हुआ, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ का क्रिएशन हो गया। फॉर एग्जांपल इतनी सारी, एंड क्या होगा इनका टाइम के साथ बेसिकली इनका एक्सपेंशन होगा, बढ़ते जाएंगी इंडस्ट्रीज। एंड अगर इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेगी, एंड अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेगी तो रूरल एरिया से पीपल अर्बन एरियाज की तरह क्या करेंगे, दे आर गोइंग टू माइग्रेट टुवर्ड्स द सिटीज़। क्यों? क्योंकि सिटीज़ में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो बेटर होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन रूरल एरियाज, इन द विलेजेस, बेसिकली प्राइमरी ऑक्यूपेशन इज एग्रीकल्चर and that is seasonal, मैंने बताया था आपको। बट इन अर्बन एरियाज द जॉब इज बेसिकली परमानेंट एज वेल एज सैलरी, वेजेस यहाँ क्या होती हैं अर्बन एरियाज में हायर होती हैं। सो रूरल एरियाज से पीपल अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट करना चाहते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। उनको एक तो सैलरी अच्छी मिलती है एज वेल एज उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस और वर्किंग कंडीशंस भी वहाँ अच्छी होती है। ओके, सो जस्ट बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्रीज द पीपल आर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द अर्बन एरियाज, एंड इसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन हो रहा है। गॉट इट? नाउ second reason is in search of better job opportunities. Okay, अभी मैंने बताया कि in rural areas basically the people have to depend upon the agriculture for the livelihood. रूरल एरियाज में लोग किस पर डिपेंडेंट होते हैं? एग्रीकल्चर में। एंड the main problem with the agriculture is that agriculture is basically dependent upon natural factors, that is climate and rainfall. अगर बारिश अच्छी होगी, क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा होगा तो यहाँ एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा। बट अगर रेनफॉल अच्छी नहीं है, क्लाइमेट अच्छा नहीं है, वेदर गड़बड़ है, तो उससे क्या होगा कि फार्मिंग जो है वो सफ़र करेगी। फार्मिंग क्या होगा? फार्मिंग विल सफ़र। एंड अगर फार्मिंग सफ़र होगी तो बेसिकली अगेन यहाँ बहुत ज़्यादा पॉवर्टी के केसेस होंगे, लोगों को लाइवलीहुड नहीं मिलेगा, लोगों को जॉब नहीं मिलेगा। एज अ रिजल्ट बेसिकली वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। लोग क्या करेंगे? माइग्रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि गांव में बेसिकली नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से ड्राफ्ट लाइक कंडीशन बनेंगी और यू कैन से लोग भूखे मरेंगे। ओके, सो भूखे मरने से अच्छा है कि वो किधर चले जाएं, अर्बन एरियाज में, एंड उनके मूव होने की वजह से क्या होता है, अर्बनाइजेशन होता है। गॉट इट? सो वो क्यों मूव करना चाहते हैं? जस्ट बिकॉज एग्रीकल्चर इज डिपेंडेंट अपॉन नेचुरल फैक्टर्स like climate and rainfall. If there would be good climatic condition and if there would be good rainfall, then there will be enough production. देन उनको जॉब के लिए ज़रूरत नहीं होगी। बट अगेन अगर यही कंडीशन अपोजिट हो जाती है तो क्या होगा? बेसिकली दे विल सफ़र एंड एज अ रिजल्ट दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स द सिटीज़ एंड टाउन। वो क्या करेंगे? सिटीज़ एंड टाउन की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि सिटीज़ एंड टाउन्स में बेसिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो अच्छी होती हैं, वो सीजनल नहीं होती हैं। ओके, दे आर नॉट डिपेंडेंट अपॉन द नेचुरल फैक्टर्स। Got it? So as a result people will move towards the urban areas, and urban areas की तरफ अगर movement होगा people में तो वहाँ उनको और भी हाउसेस की रिक्वायरमेंट होगी, एंड बेसिकली उसकी सिटी की बाउंड्री एक्सपेंड होगी, एंड उससे क्या होगा? अर्बनाइजेशन होगा और रूरल एरिया का कन्वर्शन अर्बन एरिया में होगा। जो सिटी के आसपास का जो इलाका होगा वो भी अर्बन एरियाज में कन्वर्ट होगा, एंड
जो विलेज, सिटी के आसपास का जो विलेज इलाका था ना, वो भी अर्बन एरियाज में कन्वर्ट होगा एंड उससे क्या होगा, अर्बनाइजेशन होगा। ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज मॉडर्नाइजेशन। ओके, urban areas have the advantage of better infrastructure. When I am saying infrastructure, infrastructure का क्या मतलब है, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सारी चीज़ें। सो हमें पता है अर्बन एरियाज मीन्स अ सिटी। इन सिटीज़ बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा होता है, रोड्स बहुत अच्छी होती हैं, देयर इज़ 24/7 इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, हॉस्पिटल अच्छी होती है, स्कूल्स अच्छी होती हैं, ओके, एज वेल एज सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी होती है, बहुत अच्छा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है, एजुकेशन अच्छा होता है, मेडिकल फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल्स अच्छी होती हैं। देयरफॉर बेसिकली द रूरल पीपल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द टाउन एंड सिटीज़ इन ऑर्डर टू लिव अ कंफर्टेबल लाइफ। वो अपनी लाइफ को अच्छी बनाने के लिए क्या करते हैं, वो अर्बन एरियाज़ की तरफ मूव करते हैं, विलेजेस से वो अर्बन एरिया की तरफ मूव करते हैं, विलेजेस से सिटी की तरफ मूव करते हैं। ओके, क्यों मूव करते हैं, क्योंकि सिटीज़ में स्कूल अच्छे हैं, हॉस्पिटल अच्छे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन ये नेटवर्क अच्छा है। अगर विलेज में देखा जाए तो विलेज में लोग रहना क्यों नहीं चाहते, क्योंकि विलेजेस में ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है, ना उनको विलेज का यू कैन से बेसिक एमिनिटीज़ जो होती हैं वो इजीली अवेलेबल नहीं होती विलेज में। ओके, सिटीज़ में सिक्योरिटी के साथ दूसरी जो बेसिक एमिनिटीज़ होती हैं वो ईजिली अवेलेबल होती हैं। सो अपनी लाइफ कंफर्टेबल बनाने के लिए बेसिकली दे आर मूविंग टुवर्ड्स द सिटी, बिकॉज हर कोई चाहता है कि अपनी लाइफ क्या करे, कंफर्टेबल बनाए। ओके, सो इसलिए वो विलेज सिटी की तरफ मूव करते हैं विलेजेस से, एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज बाउंड्री चेंजेस। ओके, ना अभी मैंने बताया जस्ट बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ओके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से लोगों का माइग्रेशन हो रहा है अर्बन एरियाज़ की तरफ। सो अगर लोगों का माइग्रेशन होगा, फॉर एग्जांपल सी, अगर बहुत सारे लोग यहाँ आते जाएंगे तो बेसिकली एक लिमिट होगी कि सिटी इतने लोगों को एकोमोडेट कर सकती है, बट अब और ज़्यादा भी लोग माइग्रेट कर रहे हैं तो इस सिटी को क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सपेंड होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल से दिस इज़ द न्यू बाउंड्री ऑफ द सिटी। अब ये सिटी के आसपास ये जो एरिया थे ये पहले विलेज एरिया थे, ये क्या थे, विलेज एरिया थे, बट अब इस सिटी ने अपनी बाउंड्री क्या कर ली, एक्सपेंड कर ली। क्यों, क्योंकि लोगों को हाउसेस की ज़रूरत है, हाउसिंग की प्रॉब्लम हो रही है, एज वेल एज रोड्स चाहिए। तो इस वजह से इन्होंने क्या किया, अपना बाउंड्री चेंज किया सो दैट दे कैन बिल्ड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सिटी। ओके, सो इसलिए अब इन्होंने क्या किया, इनकी अपनी जो नेचुरल बाउंड्री थी उसको चेंज किया। ओके, अब इन्होंने नेचुरल बाउंड्री तो चेंज कर दिया, बट यहाँ जो लोग पहले रहते थे उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी थी, विलेजेस की तरह। मीन्स वो कैसी लाइफ जी रहे थे, विलेजेस की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो यहाँ शो करेगी। एज अ रिजल्ट बाउंड्री चेंज की वजह से सम ऑफ द एरियाज आर कन्वर्टेड इनटू द अर्बन एरियाज, बट अगेन दे शो द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विलेजेस। ओके, ये अर्बन एरियाज में तो इंक्लूड हो जाएंगे, बट इनकी कैरेक्टरिस्टिक किसकी तरह होगी, विलेजेस की तरह होगी। मीन्स दे विल रिटेन मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द विलेजेस। ओके, गॉट इट। सो जस्ट बिकॉज ऑफ बाउंड्री चेंज, बाउंड्री चेंज की वजह से भी अर्बनाइजेशन होता है। गॉट इट। Now next factor we are going to study about natural increase in population. Okay, अब natural increase in population क्या होते हैं, simply difference between birth rate
birth rate and death rate, that will be natural increase in population. Got it? Now the number by which the birth rate exceed the death rate. Okay, अब क्या हो रहा है, बेसिकली बर्थ रेट बढ़ रही है वेयर एज डेथ रेट डिक्रीज हो रही है. ओके, बर्थ रेट बढ़ने की वजह से डेथ रेट इंक्रीज नहीं हो रही है, बेसिकली डिक्रीज हो रही है. क्यों डिक्रीज हो रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर मेडिकल फैसिलिटीज, बेटर हॉस्पिटल की वजह से बेसिकली डेथ रेट डिक्रीज हो रही है. सो एज अ रिजल्ट पॉपुलेशन क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है. सिटीज़ की जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एंड अगर सिटीज़ की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो बेसिकली क्या होगा, हमें नए हाउसेस की ज़रूरत पड़ेगी. हमें बेसिकली अपना एरिया क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंड करना पड़ेगा. नए स्कूल्स, नए हॉस्पिटल्स, न्यू बिल्डिंग्स की ज़रूरत पड़ेगी. सो एज अ रिजल्ट, जस्ट बिकॉज ऑफ नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन की वजह से भी अर्बनाइजेशन हो रहा है. ओके, एंड क्योंकि अर्बन एरियाज में सर्वाइवल रेट जो है वो हायर है. क्यों हायर है? जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर मेडिकल फैसिलिटीज. अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज लाइक अफ्रीका को देखें तो अफ्रीका में बेसिकली पॉपुलेशन इंक्रीज होने का क्या है, नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन इन द अफ्रीका. दो फैक्टर है, एक नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन एज वेल एज फर्स्ट इज नेचुरल इंक्रीज इन पॉपुलेशन, सेकेंड इज बेसिकली immigration that is responsible for the rapid urbanization in the अफ्रीका में जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसके लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है. एक तो जस्ट बिकॉज ऑफ बेटर मेडिकल फैसिलिटीज़, वहाँ जो अर्बन एरियाज में हैं उनकी बेसिकली सर्वाइवल रेट हायर हो गया है, डेथ रेट डिक्लाइन हो गई है, एंड उसकी वजह से बेसिकली लोग ज़्यादा जी रहे हैं, एंड उसकी वजह से अर्बनाइजेशन हो रहा है. सेकेंड फैक्टर दैट इज इमिग्रेशन. वहाँ इमिग्रेशन के कारण बेसिकली वहाँ क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है. गॉट इट? सो people are moving out of the rural poverty into the urban areas and city just because these areas offer them employment, food, shelter as well as education. लोग क्यों मूव कर रहे हैं अर्बन एरियाज में? क्योंकि अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिलता है अर्बन एरिया में, और क्या, अच्छा फूड है. ओके, फूड, शेल्टर, अच्छी हाउसिंग एंड एजुकेशन, हॉस्पिटल. ओके, इस वजह से बेसिकली अर्बन एरियाज की तरफ लोग मूव कर रहे हैं. गॉट इट?